हेलो एवरीवन। फाइनली बीपीएससी की तरफ से मार्कशीट जो है जारी कर दिया गया है। आप लोग अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हो। कल ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर दे दिया गया है, नोटिस आ चुकी है। उसके बाद लगातार आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपका होगा या नहीं, क्योंकि अब जो वेट किया जा रहा है वो है सप्लीमेंट रिजल्ट का। अब आपको बहुत जल्द सप्लीमेंट रिजल्ट दिया जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं कि आपका होगा कि नहीं, कितने लोगों का होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हो, उन सभी का आंसर जो है हम इस वीडियो में करेंगे। एंड साथ साथ आप लोग जो मार्कशीट डाउनलोड कर रहे हो उसमें किस तरह से जो है इंटरफेस निकल कर आ रहा है, उन सभी चीजों को भी आपको दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। बीपीएससी टीआरई 2.0 यहां पर आप लोगों को मार्कशीट दे दिया गया। सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन देख लो जो नोटिस दिया गया है। कल ये नोटिस जो है दिया गया है और कल से ही आप लोग रिजल्ट डाउनलोड, अपना मार्कशीट जो है डाउनलोड कर सकते थे। कल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी साइट में, लेकिन अभी हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8/1/2024 से अभ्यर्थी अपना अंक आयोग के वेबसाइट www.onlinebpscbihar.gov.in पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग भी जाकर के देखिए और चेक कीजिए कि आपका क्या है और किस तरह से है। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चे ने देखा है और उनके क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, और फिर हम सप्लीमेंट रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि किनका होने का चांस है। देखिए, जब आप ओपन कर रहे हो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू, तो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, फिर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी लिखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, जीएस है, सब्जेक्ट मार्क्स है, टोटल मार्क्स है। इस तरह से ये इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि आप लोगों को सप्लीमेंट रिजल्ट का वेट है, जिन जिन लोगों का छूट गया है, किन किन लोगों के होने के चांसेस इसमें रहेंगे, कितने मार्क्स तक नीचे जा सकता है। और मैं ये भी बता दूं, सप्लीमेंट रिजल्ट जिस तरह से बीपीएससी अपना काम कर रही है, सप्लीमेंट रिजल्ट ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 20 के पहले भी आपको देखने को मिले, जो हमने आपको डेट बताया था कि 20 जनवरी तक जो है सप्लीमेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो उससे पहले भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीपीएससी ऑन टाइम या बिफोर टाइम अपना काम कर रही है, ये बोल सकते हो। यहां पर आप देख लो, पहला क्वेश्चन ही है स्टूडेंट का, सर माय मार्क्स इज 80 बट आई एम नॉट सिलेक्टेड वाई। और ये जनरल कैटेगरी के हैं। व्हाट पॉसिबिलिटी इन सप्लीमेंट्री, जीएस में इनका 28 है एंड सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है उसमें 52 है। देखो, जब रिजल्ट सप्लीमेंट रिजल्ट की बात आएगी ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। क्यों 80 नंबर पे भी क्यों नहीं हुआ है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि कल ही अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है चीजों को रिजर्वेशन कैटेगरी की वजह से जो है कट ऑफ में चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आप लोग बोल रहे हो सकता है कि आप सब्जेक्ट में आपका 52 है एंड जीएस में 28 है, अगर तो उसमें 3-4 चीजें देखी जाएंगी। अगर इक्वल मार्क्स आ जाता है, मान लो कि आपका भी 84 आ गया और दूसरे बच्चे का भी 84 आ गया, ठीक, तो उसमें देखा जाएगा, आपका सबसे पहले देखा जाता है उस बोल सकते हो कि जो टाई हुआ है उसको टाई ब्रेकर का नाम दिया गया था बीपीएससी के लैंग्वेज में बोलूं तो टाई ब्रेकर के रूप में सबसे पहले देखा जाएगा आपका सब्जेक्ट का मार्क्स। जिनका सब्जेक्ट का मार्क्स ज्यादा होगा उनको लिया जाएगा। मानो जैसे आप बोल रहे हो 52 आपका है, तो हो सकता है कि आपका भी 80 था, दूसरे बच्चे का भी 80 था, और उनका जो है इसमें 53 या 54 हो और यहाँ पे जीएस में कम हो, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। समझे? तो सब्जेक्ट जब मार्क्स सेम हो जा रहे हैं तो 3-4 क्राइटेरिया रखी गई है। 80 नंबर है, 80 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर जीएस में आप बता रहे हो कि 28 है प्लस 52 है, यहाँ पे हो सकता है कि 27 हो और यहाँ पर इस बच्चे का 53 हो, ऐसा होगा तो इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। और एज क्राइटेरिया तो आपको पता ही है, एज क्राइटेरिया को भी देखा जा रहा है। तो जो ये किया जा रहा है, टाई ब्रेकर किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट के मार्क्स को भी किया जा रहा है। आगे मैं बताऊंगी कि कैसे जो है लैंग्वेज
भाषा का भी इंपॉर्टेंस यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे तो 0 कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर टाई ब्रेकर के तौर पे देखने को मिल सकता है। अभी मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ। यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कट ऑफ के इतना मार्क्स है लेकिन नहीं हुआ था, लेकिन कल रिजल्ट में देखे तो सिलेक्शन कट ऑफ पार्ट 3 से 7 मार्क्स पीछे हूं। इनका है कि ये 7 नंबर पीछे। अभी हम इस पर बात करेंगे कि कितने नंबर पीछे वालों का जो है होगा और चांसेस है, क्योंकि एक ही मार्क्स पे जो है बहुत सारे कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं। और खास करके आप लोगों को मैं बताऊं एनालिसिस करने के लिए, जो रिजल्ट आया हुआ है ना, तो आप खुद भी देख सकते हो कि आप मानो कि आपका 80 था, ठीक है, कितने बच्चों का 80 नंबर आया आप ही के सब्जेक्ट में। जाहिर सी बात है आप अपने सब्जेक्ट का देखोगे कितने नंबर का बच्चे का जो है 80-80 नंबर आया है। तो ये सभी चीजों से भी एक एनालिसिस जो है लगाया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर मेरा बॉटनी पीजीटी में 37 नंबर है, क्वालिफाई मार्क्स 39 है। सर मेरा कट ऑफ के सामने 65 है, साइंस ईडब्ल्यूएस से है। चलिए सर मेरा इंग्लिश पीजीटी ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 52 मार्क्स है, क्या उम्मीद है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में? 1 नंबर वाले का कितना चांस है? सर ईबीसी कैटेगरी की हूँ, 57 कट ऑफ था मेरा, 57 दे रहे हैं मार्कशीट, क्या चांस है? यहाँ पे 57 कट ऑफ था, इनका 57 आ भी रहा है, तो फिर इनका क्यों नहीं हुआ, ये इनका भी क्वेश्चन है। सर मेरा इंग्लिश ईबीसी 59 है, कट ऑफ 60 है, तो क्या हो पाएगा या नहीं? सर जो ओवर एज हो गए रहे हैं वो पेपर कैसे दे? देखिए इतने सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि भाई सप्लीमेंट रिजल्ट जो आप लोगों का, पहले तो टाई ब्रेकर वाली चीज है कि आप लोग का एक पहला क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा इतना था, कट ऑफ इतना है, मेरा भी इतना है, मेरा क्यों नहीं हुआ? सेम चीज टाई ब्रेकर के तौर पर सब्जेक्ट में जिनका मार्क्स ज्यादा होगा पहले उनको ले लिया जाएगा, एज देखा जाता है, फिर उसके बाद से फाइनली जब सब लास्ट तीसरे नंबर चौथे नंबर पर आता है तब जाकर के लैंग्वेज देखा जाता है कि हाँ लैंग्वेज में क्या है क्या नहीं है। आप लोगों के लिए जो चीजें हैं अभी जो सप्लीमेंट रिजल्ट के लिए पूछा जा रहा है, ये अगर मैं बोल दूं कि भाई 2 नंबर तक वाले का हो जाएगा तो ये गलत होगा। एकदम मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, प्राइमरी में बोल सकते हैं कि 1 से 2 नंबर 3 नंबर से कम वाले लोगों को उम्मीद है कि उनका हो सकता है, लेकिन यहां से 6 to 12 से यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि एसएसटी में बहुत सारे बच्चे हैं, एसएसटी में बहुत सारे बच्चों का इक्वल मार्क्स हमें देखने को मिला है, तो वहां पर सिनारियो ही चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि आपने एक स्टूडेंट ने पूछा ना कि मेरा 1 मार्क नीचे, जिनका 1 नंबर नीचे है उनका क्या चांस है? आपको सिर्फ 1 मार्क नीचे नहीं देखना है बाबू, आपको ये भी देखना है कि आपका किस सब्जेक्ट में है। सबसे ज्यादा कंपटीशन एसएसटी में देखने को मिला। ठीक, अब इसी तरह से अगर मानो आपका बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, साइंस, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाए, और मैथ्स में भी इस बार कट ऑफ अच्छा ही गया था, तो इस ऐसे सब्जेक्ट में देखने को मिल जाए तो वहां पर आपके चांसेस 2 नंबर 3 नंबर वाले के भी बन जाएंगे। समझे? 1 नंबर वाले का तो फिलहाल अगर ये बोल सकते हैं कि हाँ 90% चांसेस है कि जिनका कट ऑफ से 1 नंबर कम है उनका हो जाएगा। 10% नहीं है, ये भी मैं बोल रही हूं, क्योंकि अगर सेम मार्क्स में आप लोग गए, मैंने कि आप बोल रहे हो ना कि 80 नंबर है और 80 नंबर में दूसरा बंदी भी गई, तो आप लोगों का फिर टाई ब्रेकर देखा जाएगा कि किसका होना है। आप लोगों का सब्जेक्ट मार्क्स देखा जाएगा, फिर उसके बाद से आप लोगों का जो है एज देखा जाएगा, टाई ब्रेक किया जाएगा, उसमें जिसका ज्यादा हो जाएगा उसी को लिया जाएगा। फिर आप बोलोगे मैम मेरा तो 1 नंबर ही कम था फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो इसलिए क्योंकि सेम मार्क्स वाले आप लोगों के बहुत सारे आ गए। तो ये सारी चीजें सारे क्राइटेरिया के आधार पर जो है निकाला जाएगा। फिर भी हम एक अंदाज से ये बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग 15,000 जो है सप्लीमेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि 1 से 2 नंबर वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा सेफ जाने वाला है, मतलब उनको उम्मीद हो सकती है। अगर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे बहुत कम मार्क्स आया है, जैसे बॉटनी, और ये कट ऑफ नीचे गया है, तो वहां पर आप लोगों को और भी नीचे और आपके कैटेगरी वाइज भी देखना पड़ेगा, तो वहां पे 4 नंबर 3 4 नंबर तक भी जा सकता है, नीचे जा सकता है। अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सीट्स ही कम है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जो दिया जा रहा है वो 15,000 ही दिया जा रहा है, और वो भी कितना किस में रहेगा।
प्राइमरी में कितना रहेगा, कितना 6 to 8 में रहेगा, कितना 9-10 में, कितना 11-12 में, ये सारे सिनारियो के आधार पे डिसाइड होगा कि 1 नंबर वाले का भी होगा या नहीं होगा। समझ रहे हो, ये एनालिसिस के आधार पर ही बताया जा रहा है अभी अभी क्योंकि 15,000 को अगर कैटेगराइज कर दिया रहता था कि हाँ इतना इतना इसमें आएगा तो इजिली हम बता भी सकते थे। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो कैटेगराइज भी नहीं किया गया। फिर भी जितना रिजल्ट हमने देखा है, आप खुद भी रिजल्ट जाकर के अपने सब्जेक्ट का देख सकते हो, आप मैच कर सकते हो कि अरे भाई 80 नंबर वाले इतने सारे बच्चे दिख गए। ठीक है, मान लो कि आपने अपने ही सब्जेक्ट में मैथ्स में देखा 80 नंबर वाले 5-6 बच्चे निकल गए, 7-8 निकल गए, 20 निकल गए, 25 निकल गए, तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इतने सारे बच्चों के साथ कंपटीशन है। अगर 81 गया है पहले तो 80 में इस बार आकर के आएगा, लटकेगा तो मेरा बन सकता है, ऐसे खुद से भी कर सकते हैं। तो इसी एनालिसिस के आधार पर हम ये बता रहे हैं कि आपको कि 2 नंबर 1 से 2 नंबर वाले थोड़ा सेफ है, उन लोगों का चांसेस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बनेगा होने का। और बाकी ये भी हम बोलेंगे कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ऑलरेडी कट ऑफ नीचे गया है और वहां पे कंपटीशन कम है तो वहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है और नीचे यानी 3-4 नंबर वाले बच्चे भी जा सकते हैं। तो बीपीएससी से फाइनली मार्क्स दे दिया गया है, जाइए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाइए देखिए और हमें बताइए कितने मार्क्स आपके आए हैं। जीएस एंड जो मेन सब्जेक्ट का नंबर है, सब्जेक्ट का नंबर है, वो दोनों अलग अलग करके देखिएगा क्योंकि सब्जेक्ट के नंबर से आपका जो है टाई ब्रेकर किया जाएगा। इसलिए इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।